आर वी लाइव एवरीवन? ऑल सेट? ठीक है, धन्यवाद, भगवान आप सबका भला करे। यहाँ देख लेते हैं हम लोग लाइव हैं कि नहीं, यहाँ दिख जाएगा अभी। सो हेलो माय लाल बाल गोपाल एंड ऑल माय A2 मोटिवेशन के बच्चा पार्टी एंड मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग फाइनली लाइव हो चुके हैं। पहले मुझे ये ऐड बंद करना होगा एंड यहाँ से स्किप ट्रायल पर भी मैं कर देता हूँ। चलिए, अमेजिंग, दैट्स ग्रेट, ऑल सेट, माय वॉइस इज कमिंग। एक बार जरा चैट सेक्शन के अंदर लिख करके प्लीज बता दीजिए कि क्या हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है। आप लोग देख पा रहे हैं? चैट सेक्शन जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। आज बहुत दिन बाद आपके SSP सर वापस लाए हुए हैं। अरविंद अरोरा सर भी आते, लेकिन थोड़ा सा काम चल रहा है इसीलिए वो नहीं है, लेकिन मैं हूँ, चिंता ना करो, हम लोग सब मिलकर के बातें करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों एंड मेरे प्यारे दोस्तों, A2 मोटिवेशन की शानदार फैमिली, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आगे मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले एक बार आप लोगों का चैट सेक्शन ओपन करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन हमारे A2 मोटिवेशन के जो बच्चे हैं, A2 मोटिवेशन के जो स्टार्स हैं, वो कौन कौन आ चुका है। तो मैं फटाफट पहले आप लोगों का नाम लेना चाहूंगा, लेकिन उससे भी पहले जो हम लोग सबसे प्यारा सा काम करते हैं वो ये है कि आप लोगों को अपना प्यार शेयर करना है। ये प्यार की जो संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है वो मुझे 303 दिख रही है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, तालियां बजनी चाहिए। उसका रीजन है 700 प्लस बच्चा पार्टीज आर लाइव राइट नाउ। क्या बात है, 728, ये 1 के पार जाना चाहिए, क्योंकि आज का विषय बहुत ही खास होगा। बहुत सारे लोगों का ये टारगेट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, सिर्फ हम लोग बस पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं कि 10th क्लासेस के अंदर हमें मार्क्स लेकर के आना है, पापा को खुश करना है, अपनी वाली को खुश करना है, अपने बॉयफ्रेंड को खुश करना है, सॉरी टू से दिस बट मैं ऐसा कह सकता हूं, गर्लफ्रेंड को खुश करना है। लेकिन कोई भी ये बातें नहीं करता कि स्किल पर अगर हम काम कर लेंगे तो जिंदगी में कभी भी किसी के सामने झुकेंगे नहीं बच्चों। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, जैसा कि मैं फिजिक्स का एक टीचर हूं तो मैं लोगों को ऐसे ही प्यार से कहता हूं, ये संख्या 1 के पार हो जानी चाहिए जल्दी से। एंड ये प्यार का बटन है, अगर मैं 3 तक काउंट करूं, ये प्लीज मुझे 1K से ऊपर जाना चाहिए, एटलीस्ट 1K सेशन के अंदर ही आ जाना चाहिए। चलो काउंट करते हैं, देखते हैं कितने सारे लोग अपने प्यार के बटन को दबाते हो। फॉर मी दिस इज नॉट अ लाइक का बटन, बट फॉर मी दिस इज योर लव, जो कि आप शावर करते हो, और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इतनी मेहनत कर पाते हैं। अपने प्यारे मेहमान से भी आप लोगों को मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले A2 मोटिवेशन का जोश मुझे दिखना चाहिए। संख्या 561 हो चुकी है, बोलते हैं लवली। हमारे मेहमान से ही मैं कोशिश करूंगा कि तालियां बजाएं, कुछ से रिक्वेस्ट करूंगा। चलो, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, 600 पार हो चुके हैं, ये संख्या 1 के होनी चाहिए। और अब मैं आप लोगों के चैट सेक्शन को ओपन करता हूं, कौन कौन आ चुका है इसे पॉप आउट कर लेते हैं एंड हियर वी गो। चलिए धड़ाधड़। सो हमारे सामने यहाँ पर देसी शॉट है, गुड इवनिंग, एंड देन वी हैव कुशवाहा, स्टार गेमिंग, विक्रम, विकास, आर्यन, विपिन। बाप रे, इतना फास्ट चल रहा है चैट सेक्शन के, अब हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन मैं फिर से थोड़ा स्लो कर देना चाहूंगा। हेलो भैया, हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चा पार्टी एंड मेरी प्यारी फैमिली, A2 मोटिवेशन एंड कॉन्कर फैमिली। एंड वी हैव बिट्टू, शिवा, हिमेश, माफी चाहूंगा जिसका इसका नाम पढ़ पा रहा हूं, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एंड जो प्यार से मैं कहता हूं ना, बिग टाइट जादू की झप्पी टू ऑल माय A2 मोटिवेशन का बच्चा। हेलो सर, हेलो बच्चे, अमित, इरेन, अक्षय, सानिया, नीलेश, प्रसाद, प्राइज एंड मुबारका, गेमिंग, डड्डू एंड स्टाइलिश एंड क्रेजी एंड शुभ एंड जिजाऊ। बड़ा प्यारा प्यारा नाम आप लोग रख रहे हो, कमाल करते हो यार। मिस्टर नोब, बेफिक्रे, AJ, विजय, XYZ, मनीष, सोहनू, KRG एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अपना दोनों हाथ जोड़ करके अपना ग्रेटिट्यूड आप लोगों के सामने व्यक्त करूंगा, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। एंड आगे हम बढ़े, ऑफ कोर्स आज का विषय बहुत ही खास होगा, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा जो हमारे मेहमान आज यहाँ पर आपके सामने आएंगे वो बताएंगे। लेकिन बच्चों, उससे पहले मेरे प्यारे फैमिली एंड मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोगों के सामने यहाँ पर कहना चाहूँगा, वो बहुत ध्यान से सुनना। हम RJ बनने के बारे में, RJ एज अ करियर कैसा है, उसमें कितना पैसा कमा सकते हैं, इन सभी बातों पर हम चलेंगे तो ज़रूर। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा, क्योंकि सामने एक बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल है एंड दैट इज ऑल अबाउट रमजान। रमजान ही बोलते हैं, ईद, रमजान, यस सर। अच्छा, रमजान, हाँ, रमजान का महीना था। तो जितने लोगों ने फास्टिंग वगैरह की है उन सभी लोगों को ढेर सारी बधाई, क्योंकि अब आने वाला है, हो सकता है मैं लाइव ना आऊँ, इसीलिए अभी से ही आप लोगों को
मुबारक बोलते हैं ना, ईद मुबारक आप सभी लोगों को, ईद मुबारक हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने मेहमान से मिलेंगे, बट उससे पहले आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर द सेशन? चैट सेक्शन के अंदर पूरा दिल बनना चाहिए अपने एसएसपी सर के लिए। A2 मोटिवेशन का मतलब बाबा एसएसपी एंड अरविंद भैया, ठीक है। सो पहले फटाफट यहाँ पर देखूंगा मैं किसका दिल, अच्छा वाला दिल आ रहा है, काला दिल मत भेजना भाई। हाँ, शुभम मिश्रा जी कह रहे हैं थम भेज रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं अपने एसएसपी से, अपने A2 से। मैं आऊँ या अरविंद भैया आए, बात एक ही होता है। बाबा आए या फिर उनके बड़े भाई आए, बात एक ही है। हार्ट दिखने चाहिए मेरे को फटाफट। ये देखो, दिस इज प्यार ऑफ ऑल द बच्चा पार्टीज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। लवली लवली लवली, लव यू ऑल मेरे छोटे, मेरे मुन्ने, मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। एंड मैं देखना चाहूँगा प्यार की संख्या आप लोगों ने कितना कर रखा है अब तक। ये है A2 मोटिवेशन फैमिली की ताकत, क्या बात है। 770। तो अब बिना समय जाया किए हुए आप लोग तैयार हो? एक बार चैट सेक्शन में मैं पूछना चाहूँगा, यू गाइज आर रेडी टू मीट अवर मेहमान? तैयार हो आप लोग? एक बार जरा चैट सेक्शन में लिखो। तो यहाँ पर आज आप लोगों से मुलाकात हम लोग कराएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं और अरविंद सर गए हुए थे रेडियो के अंदर, हमारा एक प्यारा सा इंटरव्यू था, और आरजे शयान करके जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, उन्हीं की ये बहुत ही बेस्ट फ्रेंड रह चुके हैं। एंड आप सबके प्यार और सपोर्ट से जो आज यहाँ आने वाले हैं मेहमान, वो अब हमारे ही कॉन्कर का एक हिस्सा है, एक हमारी प्यारी सी फैमिली का ही एक मेंबर है। तो ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, एक बार आरजे फयाज के लिए ढेर सारी तालियां और ढेर सारा यहाँ पर हार्ट बनना चाहिए, और ये संख्या 1 के पार होनी चाहिए। राइटो, फटाफट फयाज बोलना ना, एक चेयर पे लेते हैं, तो चेयर पे बैठ के अपने डिस्कशन करते हैं। रेडी टू रॉक। आज बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत दिन बाद मैं लाइव आया हूँ, वैसे मैं वेदांतु पर जा नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, करूँगा मैं। सारे बच्चे रेडी है, रेडी है, रेडी है? अला आ भाई, અહીંયા તો ગુજરાતીમાં લખે છે, શું લખે છે? આટલું બધું હાર્ટ મને મોકલ્યું છે તું, એક થા જોકર, જો આટલું બધું આ શું લખ્યું છે અહીંયા, પણ એક કારણ છે, અને આ રીતે જ નથી અપાતું હતે, અને આ ले भाई साहब, यहाँ पर मैंने किल कर दिया है, क्योंकि मैंने गुजराती बोल भी दिया और गुजराती लिखा हुआ पढ़ भी लिया। क्या बोलते हो फयाज? करेक्ट सर। आपके बॉस है ना टैलेंटेड। आ जाओ, चेयर रख, तो यहाँ से रखो, फिर मैं आपको बुलाता हूँ। ये धीरे से, मेहमान दिखने नहीं चाहिए। चलो, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो रेडी बच्चों, तैयार हो सारे लोग? विथ फुल जोश, बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग आज। अरे बोल दोगे तो मराठी भी बोल दूंगा, उसमें क्या है। एतस माझा मराठी एतस थोड़ा घना। कन्नड़ सीख रहा हूँ मैं, कन्नड़ से बहुत डर लगता है, क्योंकि 3 महीने पहले जब मैं आया था तो खास करके कैब वाले, किधर जाने का, कितने का लेने का भैया, किधर जाने का, ऐसा बोलते तो थोड़ा सा टोन आ चुका है मेरा कन्नड़, टेंशन मत लो। चलो, सारे लोग एक्साइटेड हैं, तो मैं अब ज़्यादा विलंब नहीं करवाऊंगा, नहीं तो आप लोग नाराज़ हो जाओगे। तो मैं चैट सेक्शन को थोड़ा सा पॉप आउट करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग के चैट सेक्शन का भी जवाब हम लोग देते रहें। ये क्या हो गया, 1 मिनट। अच्छा चलो, यहाँ से पॉप आउट कर लेते हैं, और फिर स्लाइड भी आप लोगों के लिए बनवाई है, और बातें करते हैं। चलिए, तो आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान आरजे फयाज। फयाज प्लीज वेलकम। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो बच्चों, मिलिए हमारी कॉन्कर के एक बहुत ही खास मेहमान से, जिनका नाम है, खुद ही बताएंगे अपने बारे में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज इनका इंटरव्यू करने के लिए, इनसे बातें करने के लिए, ढेर सारी चीज़ें जानने के लिए। तो फयाज, सबसे पहले तो यार इनकी बॉडी देख करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ये लो फयाज, बताओ अपने बारे में कुछ। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, मेरा नाम है फयाज, और शायद आपने मुझे सुना होगा रेड एफएम बैंगलोर पर। एक बार उसी जायके के साथ हो जाए, जिस तरीके से आप रेडियो पे स्टार्ट करते हो ना, कुछ वैसा ही हो जाए। जी सर, तो इट वाज समथिंग लाइक दिस कि सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आप सुन रहे हैं फयाज की आवाज ऑन संडे शाउट आउट, और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं पूरे हफ्ते भर का हाल चाल और बवाल। और आज के शो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारे इस वेबिनार के थ्रू आपको पता चलेगा हमारे नए आरजे कोर्स के बारे में। और हमारे साथ हैं आप सभी के अजीज, आप सभी के पसंदीदा एसएसपी सर। मेरा इंटरव्यू ना ले लेना यार तू। क्या बात है। नहीं फयाज, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि आज जो है क्योंकि क्या होता है ना यार, हम लोग एक टीचर रह चुके हैं, मैं और अरविंद अरोरा सर दोनों ही, तो हम लोग हमेशा से इसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं कि हम अपनी ऑडियंस को कुछ अलग दे सकें। बिकॉज पिछले 10 साल से पढ़ाते पढ़ाते हमने बस यही देखा यार कि बच्चों को स्किल के बारे में पता ही नहीं है। पहली बार जब मैं इनसे मिला था तो मैं बहुत एक्साइटेड था।
2-3 बार इनसे मुलाकात हुई, उसके बाद इन्होंने कहा कि हाँ चलिए सर करते हैं, और इनका फाइनली एक कोर्स आ चुका है। मैं बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, मैं बोलना शुरू करूंगा, बोलते ही रहता हूँ, आदत है पड़ी है मेरी। तो फयाज से जानते हैं उनकी कहानी क्या है, ये रेडियो जॉकी बनना सफ़र कैसा, पहले इनसे सुनते हैं इन्होंने कैसे कैसे इस फील्ड में आए, है ना। तो इन्हीं से जानते हैं पहले फयाज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि मेरे साथ साक्षात सचिन सर बैठे हुए हैं जिनके गुड लुक्स मजे ले रहा है। अच्छा तो सर मैं साल 2012 में बैंगलोर आया था, आंखों में सपने और अटैची में कपड़े लिए और मैंने एक और बार फिर से हो जाए। तो आंखों में सपने और अटैची में कपड़े लिए मैं आया था 2012 में बैंगलोर, सोचा था कुछ अच्छा करूँगा, कुछ बड़ा करूँगा। और उसके बाद मैं कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन वो भी मैंने ठीक से किए नहीं। 4 साल में मैंने बीकॉम निकाला, तो आई कंसिडर माई सेल्फ नो लेस देन एन इंजीनियर। अरे वाह, तो मैं ये लाइन मिल गई, सारे इंजीनियर्स के को बहुत बड़ा कटाक्ष है ये, मैं खुद बैठा हूँ, मुझे भी कटाक्ष है। कटाक्ष नहीं मतलब हाँ बट हाँ उसके बाद में सर शुरू किया काम वाम ढूंढना। बात करना आता था तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो इसी में कुछ करते हैं। तो छोटे मोटे इवेंट्स वगैरह मैं बर्थडे होस्ट करता था। तो ऐसी एक सोसाइटी में एक छोटा सा मैंने इवेंट होस्ट किया था, तो वहाँ पर लोगों को पसंद आया। तो उसमें से एक लेडी आके मुझे बोली कि यार तुम बड़े फनी हो, बड़े तुम्हारा ह्यूमर अच्छा है, तुम रेडियो क्यों नहीं करते। पहले ये क्लियर करो, जी सर। वो लेडी थी या लड़की थी, वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। नहीं लेडी थी, मैरिड थी और बहुत अच्छी, मतलब अभी भी मेरे टच में है। पक्का married ही थी? जी अभी जी भी सर, touch जी में सर। है? क्या बात है, क्या बात है। चलो, फिर? तो उन्होंने बोला कि यार रेडियो में ट्राई करो। तो मुझे लगा कि ऐसे जनरल कॉम्प्लीमेंट है, ऐसे ही लोग देते रहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं खुद रेडियो जॉकी हूँ और मुझे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिख रहा है, तुम ट्राई करो। तो वो जो इवेंट का लोकेशन था, वहाँ से मेरा घर लगभग 35 किलोमीटर दूर था। तो मैं रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते आ रहा था, तो मेरे दोस्त, मतलब मैं सोच रहा था कि यार ये एक्चुअली में हो सकता है क्या, कर सकता हूँ क्या। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, कोई सिखाने वाला बताने वाला नहीं है, मेरे अंदर है क्या वो स्किल। तो फिर मैं घर आया, फिर मैंने थोड़ा देर सोचा, उसके बाद में मैंने अप्लाई करना शुरू किया। करते करते फिर मैं सभी जगह पर जितने भी थे। जी बैंगलोर में लगभग 3 रेडियो स्टेशन हैं हिंदी के। तो मैंने ये फयाज, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ना इसमें कंफ्यूज होते हैं। लाइक जैसे आपके दिल में आया, दिमाग में, जहन में आया कि यार मुझे ये चीज़ करना है, क्या मैं कर सकता हूँ। सो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, जैसे कैसे आपने ढूंढना शुरू किया, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, उन्हें यही नहीं पता स्टार्ट कैसे करें, इनिशिएटिव कैसे लें। तो वो इनिशिएटिव जरा डिटेल में आप बताओ। जी सर। कैसे ढूंढा आपने? हाँ, जैसे हाँ, वो एक इंटरनेट का सहारा तो है, बट आप पूरा डिटेल में बताओ। सर सबसे पहले तो मैं खुद रेडियो सुनता था बैंगलोर में, क्योंकि हम लोग जब कॉलेज आए थे तो हमारे पास में उस टाइम में, मैं बता रहा हूँ 2012 की बात है ये। तो स्मार्टफोन वगैरह उतने थे नहीं और उतने पैसे थे नहीं कि मूवी जाके देखें रोज, टीवी वगैरह था नहीं पीजी में। तो हम लोग रेडियो ही सुनते थे। तो मैंने देखा कि यार 3 रेडियो स्टेशन है बैंगलोर में जो हिंदी के हैं, रेड एफएम, फीवर 104 एफएम और मिर्ची। तो मुझे लगा यार मैं हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ, कन्नड़ा तो उतनी अच्छी से आती नहीं है अभी भी, और इंग्लिश मेरी थोड़ी बहुत कच्ची पक्की है। तो हिंदी के तीनों रेडियो स्टेशन में मैंने कॉल किया। पहले रेडियो स्टेशन में कॉल किया, मैंने बोला मैं समझ गया था कि यार सीधा तो मुझे कोई गद्दी पे बिठाएगा नहीं, क्योंकि मेरा कोई मतलब माई बाप है नहीं और मुझे कुछ पता है नहीं उसके बारे में। तो मैंने अप्लाई किया इंटर्नशिप के लिए। तो 3 स्टेशन में अप्लाई किया। पहले स्टेशन में कॉल किया, मैंने बोला यार मुझे इंटर्नशिप करना है। तो उन्होंने सुना पूरा का पूरा पिच और कॉल काट दिया। दूसरे स्टेशन में फोन किया तो उसने जल्दी से मुझे एक ईमेल आईडी बताया, इसके पहले कि मैं वो लिख पाता उन्होंने कॉल कट कर दिया। फिर तीसरे स्टेशन में मैंने पूरे भगवान को जितने हैं सबको याद किया, फिर मैंने कॉल किया। तो फाइनली उन्होंने बोला कि हमें इंटर्न चाहिए, आप कल आ जा सकते हैं क्या। तो मैंने बोला मैं कल आता हूँ। तो उसमें मैंने ऑफ कोर्स गूगल करके नंबर ढूंढे। मुझे सबसे पहले तो पता था कि कौन कौन से स्टेशंस हैं, उनके नाम पता थे, और उनका नंबर गूगल किया, उनके ऑफिस का नंबर आसानी से मुझे मिल गया। ऑफिस कहाँ पर है गूगल मैप से पता चल गया। फिर मैं अगले दिन चला गया अपने एटीट्यूड के साथ और अपने अच्छे नहा धो के रेडी होके। हाँ, इस बार अटैची में अपनी रेज्यूमे लिए मैं चला गया और उनको पसंद आया। उसके बाद में सर मैं ऐसे माइंडसेट से घुसा था रेडियो में कि मेरे पास ये 3 महीने का इंटर्नशिप है, ये 3 महीने मुझे यहाँ पर अपना टाइम नहीं देना है, मुझे जितना हो सके ना यहाँ से लूट के निकलना है, जितना हो सके मैं लेके निकलूँ यहाँ से, सीख के निकलूँ। लूट के मतलब पैसा लूट के नहीं या सामान लूट के नहीं। मेरा माइंडसेट ये था कि मेरे पास सिर्फ 90 दिन है यहाँ पर, तो मैं कितना ज्यादा इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मुझे एज एन इंटर्न असाइन किया गया था एक शो असिस्ट करने के लिए, लेकिन मेरा क्योंकि भूख थी, इंटरेस्ट था, तो मैं सुबह 7 बजे जाता था और रात के 11 बजे तक वहीं बैठा रहता था। और मैं हर एक आरजे के साथ मैंने काम किया था वहां पर, और वो इंटर्नशिप इतनी मजबूत हो गई थी कि बाय द टाइम मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई, अगले दिन मुझे कंपटीशन रेडियो स्टेशन से कॉल आ गया था कि हमारे यहाँ पे जॉब कर लो, प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया सर।
क्या बात है, अमेजिंग यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो बच्चों, जो लोग भी ये सोच रहे हो कि शुरुआती सफ़र बहुत आसान होता है, देखो आसान और टफ जैसा कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट अगर आपके मन में जोश है, जज्बा है, और सबसे बड़ी बात है ना, कोई भी काम है ना, उसको आपको इस तरीके से सोचना है, क्या मुझे इस काम में प्यार है। अगर वो काम में प्यार है आपको ना, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत कभी भी रोक ही नहीं पाएगी। जस्ट बिकॉज अगर 10 साल पहले मैं फिजिक्स पढ़ाने को पसंद नहीं कर रहा होता, तो शायद आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। 10 साल मैंने फिजिक्स पढ़ा है। फयाज इतने सालों से काम किए रेडियो जॉकी के अंदर, एज अ रेडियो जॉकी बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम किया। तो उन्होंने एक एक चीज, एक एक बारीकियां हर तरीके से बहुत अच्छे से समझा है। एंड आई रियली अप्रिशिएट जिस तरीके से उन्होंने अपने जर्नी की शुरुआत की है। वो लाइन मुझे याद रह गई, मैं हर बार कहूँगा, आंखों में सपने लिए, अटैची में कपड़े लिए पहुंच गए। और आज देखिए, ऊपर वाले की कृपा, उनकी दुआ है ऊपर वाले की कि आज ये कॉन्कर का एक हिस्सा है। सो अब मैं फयाज आपसे ये दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या रेडियो जॉकी बनने के लिए कोई एक डिग्री, सर्टिफिकेट इसकी ज़रूरत है? जी जी सर, ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बहुत बच्चे ना मिसगाइड होते हैं यहाँ पर। यूट्यूब में हम लोग क्योंकि बैठे हैं इस वक्त, यूट्यूब में बहुत लोग क्लिक बेट्स के चक्कर में ना गलत गाइडेंस देते हैं। जैसे कि 12th पास हो अगर आप, तो आप आरजे बन सकते हो, डिग्री नहीं है तो आप आरजे बन सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक मिथ ब्रेक करना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी है एक डिग्री का होना। लेकिन अच्छी बात ये कि वो डिग्री कोई भी हो सकती है। आप मेडिकल प्रोफेशन की डिग्री ले सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, बीसीए, बीएससी, बीकॉम, हर जगह मिलता है यार। तो किसी भी तरह की एक बैचलर्स की एक डिग्री आपके पास में होना अनिवार्य है। इंजीनियर जो होते हैं, इंजीनियरिंग छोड़ के सारी चीजें कर रहे होते हैं। ओके, तो आपके हिसाब से मतलब कि किसी भी तरीके की डिग्री एक होनी चाहिए। हाँ। डजेंट मैटर वो कॉमर्स फील्ड है, साइंस फील्ड है, मेडिकल सेक्टर है, कोई भी एक होना चाहिए। जी सर। ओके, उसके साथ साथ क्या आरजे बनने के लिए आवाज में वो हो जादू होना चाहिए क्या? वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो थोड़ा बताइए। ये एक और बहुत तगड़ा सवाल आपने पूछा है सर। बहुत लोग, हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं कि तुम्हारी सुलु वगैरह में विद्या बालन एक आवाज बदल के बेस ला के बात करती हैं और थोड़ा सेडिक्टिव होके क्या आप बात करती मिमिक्री हैं। कर सकते हो? मैं सर मिमिक्री थोड़ी बहुत मुझे अमरीश पुरी की आती है। अरे वाह, पहली बार ऐसा हुआ है A2 मोटिवेशन फैमिली पे कि बाबा एसएसपी को कोई टक्कर देने वाला है। तो मैं आगे बढ़ूंगा सवाल लेकर के, लेकिन उससे पहले, क्योंकि कुछ दिन पहले बच्चों मेरा रेडियो आरजे 93.5 पे आरजे शान ने जब इंटरव्यू लिया था, तो अरविंद भैया बहुत सारी मोटिवेशन की बातें कर रहे थे। तो उसी टाइम पे वो मेरा एक अदर साइड देखने को मिला। एंड मेरे ऑफिस में काम करने वाली एक है एम्प्लॉय, जिन्होंने वो अपनी कार ड्राइव कर रहे थे और इत्तेफाक से उन्होंने वो पार्ट सुना जो मैं ऋतिक रोशन की मिमिक्री कर रहा था। एंड देन शी सेड, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ। मेरे को बहुत तेज हंसी आई। लेकिन आज मैं फयाज का सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये अमरीश पुरी की मिमिक्री कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार जरा हो जाए, बच्चा पार्टी तैयार हो, क्योंकि देखो मैं तो ऋतिक रोशन की आवाज़ में आ जाऊंगा, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, मैं तुरंत कोई मिल गया वाला रोहित बन जाऊंगा। लेकिन पहले आरजे फयाज का सुनना चाहेंगे। यू गाइस आर एक्साइटेड? yes सुरभि, कुंदन, इनविजिबल, लव फ्रॉम महाराष्ट्र, सुनील, यस सर। तो हो जाए फयाज, थोड़ा सा अपना टैलेंट अदर साइड दिखाओ, अदर साइड दिखाओ। ओके, बहुत हाइप कर दिया। मैं पता नहीं आप लोग के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूंगा क्या। तो इट वाज लाइक दिस। डीडीएलजे में आप लोग ने वो सीन याद होगा जब उसकी चिट्ठी आती है गांव से और वो काजोल को चिट्ठी पढ़ के सुनाते हैं, बोलते हैं कि कुलजीत से आपकी शादी फिक्स हो रही है एक्सेट्रा। तो फिर काजोल डर के मतलब शर्मा के भाग जाती है, गुस्से में भाग जाती है। तो फिर अमरीश पुरी ऐसे बोलते हैं, शर्मा गई ओए ओए, शर्मा गई ओ लाडो। ओह माय गॉड, यार एक बार फिर से यार। शर्मा गई ओए ओए, शर्मा गई ओए लाजो, ओए मेरे देश की मिट्टी, मेरे संस्कार, मैं बहुत खुश हूँ आज लाजो। अमेजिंग यार। एक और याद आ रहा है सर। प्लीज दिल जले मूवी में एक उसका डायलॉग था। दिल जले में था कि आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली किस में था। हाँ, दिल जले में ही था। अजय देवगन को वो बोलता है, प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। अमेजिंग यार। मैं यहाँ पर अरविंद भैया की मिमिक्री कर देता अगर वो होते ऐसे हंसते। ये नाना पाटेकर हो गया। बाजू में ही बैठे हैं, सुना करके मेरे को लगेंगे, ये बोलेंगे बाबा तू ये सब करता है। बाय द वे बड़ा मजा आया यार, क्या बात है। जरा एक बार आरजे फयाज के लिए प्यार की संख्या बढ़नी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों एंड मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बात है फयाज, आज आप बहुत टाइम बाद मैं भी लाइव आया हूँ, लेकिन 1.1 के बच्चों ने प्यार दे दिया। सो यार क्या बात है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन यस, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इस जगह पर आए, रमजान मुबारक कोई कह रहा है। अरे आपको भी भाई, थैंक यू।
हाँ, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि हम सवाल भूल ना जाए, इसलिए वापस उस मुद्दे पर आते हैं। हम सर। ये जो आवाज़ के जादूगर से अभी बात कर रहे थे, वापस उसी पर आते हैं। तो क्या आरजे बनने के लिए ऐसी आवाज़ का होना बहुत ज़रूरी है? मैं भी थोड़ी मिमिक्री कर लेता हूँ, तो मैं करता हूँ। मैं जब कॉलेज में हुआ करता था फयाज़, तो हम लोग के पास ही मोबाइल वगैरह उस टाइम 2009 की बात है। जी सर। तो उस टाइम पे हुआ नहीं करते थे, तो एक ही शो चलता था जो में बड़ा मजा आता था, शायद वो आज भी चलता है, रेडियो सिटी 91.1 पे, लव गुरु को याद हाँ है। हाँ हाँ, ये तो बहुत तो पॉपुलर है। उनकी आवाज कुछ ऐसी रहती थी, आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 91.1 विथ लव गुरु। उसमें किसी ने कॉल कर दिया, लव गुरु मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मेरी बहुत दिन से मेरी जो बंदी है मुझसे बात नहीं कर रही है, हाँ। तो मैं क्या करूँ, मुझे भूख भी नहीं लग रही है, मुझे प्यास भी नहीं लग रही है। तो उनका जवाब कैसे आता, देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि बात जहाँ तक आती है, अगर आपको लगता है कि आपको भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई बीमारी है। सो सबसे पहले आप जा कर के डॉक्टर के पास जाइए। वाज इट करेक्ट? थोड़ा थोड़ा था। यस सर, यस सर, यस सर। अमेजिंग यार। लेट्स बैक टू दैट क्वेश्चन, क्या मुझे आरजे बन सकता हूँ क्या मैं? हाँ हाँ सर, हाँ सर। गजब यार, भाई साहब बहुत सारे टैलेंट 100%, लेकर के किया 100%। यार। एंटरप्रेन्योर के बाद अब पता चला आरजे बने। सही है। सब हम बात करते हैं उस सवाल की, क्या वाकई आरजे बनने के लिए आवाज का एक महारत हासिल करना मतलब वो जरूरी है फयाज? जी सर, बहुत ही पावरफुल सवाल है ये, और इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ये अगर आपको आज कोई बोले कि यार तेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तेरी आवाज़ में बेस नहीं है, आपकी आवाज़ हस्की नहीं है, आपकी आवाज़ रूहानी नहीं लगती, तो आप आरजे नहीं बन सकते। जो अगर ये इंसान ऐसा बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, या फिर उसको सही से पता नहीं है। क्योंकि आरजे बनना आज की तारीख में इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी से मेरा मतलब ये नहीं कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब हट्टा कट्टा होना पड़ेगा, आपको बहुत खूबसूरत होना पड़ेगा, आपके सिक्स पैक एब्स चाहिए, आपके लंबे घने रेशमी बाल चाहिए, अच्छी जॉ लाइन, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनैलिटी मतलब क्या आप फनी हैं एज अ पर्सन, क्या आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, क्या आप कविता वगैरह करते हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं, जनरल नॉलेज आपकी अच्छी है, सिटी के बारे में जिस भी शहर में आप आरजे बनना चाहते हैं उसकी सिटी की आपको नॉलेज है। तो ऐसे कुछ भी एंगल लेकर आपकी पर्सनालिटी अगर उस किसी एक पॉइंट पर बहुत स्ट्रांग है तो आप आरजे बन सकते हैं। आपको कोई आपकी किसी भी प्रकार के ओपिनियन है, आपको लगता है एलियन है बिल्कुल है, अर्थ फ्लैट है, तो अगर आप बहुत स्ट्रांग है उस ओपिनियन में, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर पावर नहीं होते लोगों से, तो ये स्टूपिड चीजें जो लग रही हैं सुनने में, ये भी आपको आरजे बना सकती हैं। क्या बात है, अमेजिंग यार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से फयाज ने इसका आंसर किया। अब बहुत मेन मुद्दे पर आता है, डिग्री की जरूरत पड़ती है, कोई भी डिग्री चलेगा, वो बता दिया इन्होंने, कोई भी डिग्री चलेगा, कोई भी डिग्री ठीक है। चलेगा, हाँ। दूसरा, आवाज भी ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा फनी होना पड़ता है, राइट? थोड़ा सा वो होना चाहिए। सर फनी, या तो आप फनी हो सकते हैं, या मतलब किसी भी तरह के इमोशन को आप इन्वोक करते हैं। क्या आप लोगों को हंसा सकते हैं? नहीं। क्या आप लोगों को रुला सकते हैं? वो भी आरजे बन सकता है वैसे। क्या आप लोगों के अंदर एक सोचने पे मजबूर कर सकते हैं उनको किसी एक एंगल को लेकर? क्या आप लोगों को बांध के रख सकते हैं अपनी स्टोरी टेलिंग के थ्रू? अगर कोई एब्यूजिव वर्ड यूज करे तो आप गाली भी सुन लो, कुछ मिर्ची मुर्गा चलता है बहुत हाँ 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 हाँ, वो भी होता है, वो पेशेंस भी चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है, अमेजिंग यार। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं आरजे फयाज से। तो आरजे फयाज का ना एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स आपके प्यारे कॉन्कर ऐप पर आ चुका है, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, ठीक है। और अब मैं फयाज से ये क्वेश्चन पूछूंगा कि जो कोर्स ये लेकर के आए हैं, प्राइसिंग बाद में बताएंगे, स्पेशल ऑफर क्या देने वाले हैं आज, क्योंकि खुद लाइव आए हैं, वो भी बाद में बात करेंगे। बट पहले सवाल ये होगा कि क्या ये कोर्स एक बिगिनर जो जिसके सपने हैं, जो एक छोटे से शहर से निकल करके या कहीं पर आया है या छोटे से कहीं जगह पर है, क्या वो ये कोर्स ले करके उस सपने को अचीव कर सकता है? और उसमें फयाज का क्या रोल होगा, फयाज के कोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूरा अप टू द फयाज। जी सर। तो सबसे पहले तो सर मैं बताना चाहूँगा, ये कोर्स सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब ये ऐसा नहीं है। ये कोर्स हर एक उम्र का इंसान देख सकता है। अगर आप एक गृहिणी हैं, अगर आप एक, मान लीजिए आप एक रिटायर्ड प्रोफेशनल हैं, अगर आप एक पर्सन हैं जो कि ग्रेजुएट हैं लेकिन बेरोजगार हैं, या फिर आप किसी अन्य जॉब में भी है, या फिर इनफैक्ट इवन अगर आप एक रेडियो स्टेशन में काम भी कर रहे हैं इस वक्त एज एन इंटर्न, एज अ प्रोड्यूसर, हर एक वर्ग के व्यक्ति को ये कोर्स अपील करेगा। हर एक वर्ग के व्यक्ति को ये कोर्स से वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इस कोर्स में बेसिकली मैं आपको वो बताने वाला हूँ रास्ता, वो सीक्रेट जो कि आपको आरजे बनाने में एकदम, मतलब बोलते हैं ना, एनर्जी है, लोग हथौड़ा लेके इधर उधर मार रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कहाँ मारना है वो हथौड़ा, ताकि वो दरवाजा कहाँ पे
कौन सा दरवाजा आपको खटखटाना है, कौन सा दरवाजा आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा, बिकॉज दैट विल चैनलाइज योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंटली. एंड द रीजन वी आर मेकिंग दिस कोर्स इज नॉट टू मेक मनी. ऑफ कोर्स वी आर ऑल एवरीवन थिंक्स कि यार कमर्शियल है, पैसे ले रहे हैं ऐसा वैसा, लेकिन उसका हमने बहुत नॉमिनल कॉस्ट रखा है, वो तो सर बताएंगे इवेंचुअली. लेकिन इस कोर्स में बेसिकली आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा. इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, फ्रीली लोग बोलते हैं, लेकिन वो बहुत स्कैटर्ड है. यहाँ पर हम लोग ऐसा समझते हैं कि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी. तो 2 घंटे से भी कम समय के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप आरजे कैसे बन सकते हैं. ना सिर्फ भारत में, बल्कि अगर आपको इंटरनेशनली भी आरजे बनना है. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको लग रहा होगा कि यार मुझे तो सिर्फ हिंदी आती है, या फिर मैं किसी रीजनल लैंग्वेज को ही जानता हूँ, मुझे सिर्फ तमिल आती है, मुझे सिर्फ तेलुगु आती है, मुझे सिर्फ कन्नड़ा आती है, मुझे सिर्फ बिहारी आती है, क्या मैं आरजे बन सकता हूँ? लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपको मलयालम भी आती है, तब आप इंडिया में ही नहीं बल्कि केरला में ही नहीं बल्कि गल्फ में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको बिहारी आती है सर, तो आप मॉरिशस में आरजे बन सकते हैं. ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं है. मॉरिशस में बिहारी कम्युनिटी का डोमिनेंस ज्यादा है, तो ऐसे बोलते हैं वहां पर भी आपके चांसेस हैं बनने के. तो जी एक तरीके से A2 अमेजिंग फैक्ट निकल के आ गया. बहुत बढ़िया जी सर. तो मतलब बेसिकली आपके कोर्सेज जो आपने कॉन्कर ऐप पर आज ही पब्लिक हुआ है जी सर, तो उस पर बेहतरीन तरीके से मतलब आपने पूरी तरीके से गाइडेंस करी है 100%. सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को आरजे ये बनना है, अगर आपके अंदर ये इच्छा है, ये चाहत है, और आप किसी भी सेगमेंट में हो, मैं बार बार प्यारे बच्चों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ, मेरा चैनल एंड ऑल वेदांतु पर पढ़ा चुका हूँ, तो बार बार वही आ रहा है. बट मेरे प्यारे दोस्तों में हर कोई आ जाता है, ठीक है. गृहिणी जिस तरीके से इन्होंने कहा है ना, आप कोई जॉब कर रहे हैं या किसी भी सेक्टर में, आप कोई भी फील्ड में हो, आप स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, सपना है आपका, ड्रीम देखते हो अगर आप रेडियो जॉकी पर काम करने का, सो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा. सामने ईद भी है, आपको एक बहुत बेहतरीन ऑफर भी देंगे. और हम लोग यार कोई ऐसे सेगमेंट से नहीं है, लाइक मैं और अरविंद भैया कोई ऐसे है नहीं कि हम लोग 30,000 40,000 या 10,000 रुपये चार्ज करें. एक बहुत ही मिनिमम प्राइस है, वो मिनिमम प्राइस मैं रिवील करूंगा. लेकिन एक और सवाल इनकी तरफ दागूंगा. वो सवाल ये है कि क्या ये जो मेरी जनता है A2 मोटिवेशन पर, अगर ये आपके कोर्सेज को देखती है, तो क्या इनको आप लाइव डाउट सपोर्ट भी अवेलेबल कराएंगे? 100% सर. मैं जब रेडियो जॉकी बन गया था, और उसके अलावा जब मैं अलग अलग कॉलेजेस में इवेंट्स वगैरह करता था, या फिर जब मुझे इंस्टाग्राम पे भी बच्चे लोग अप्रोच करते थे, तो मैं उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करता था. और ये मुझे समझ में आया कि ये 1-2 आदमी के डाउट नहीं है, बहुत लोगों का डाउट है. बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, बहुत लोगों की इच्छा है बनना है आरजे. बहुत लोग अपना समय देते भी हैं इसमें. उनको लगता है चलो ठीक है मैं कोशिश करूंगा, उम्मीद रहती है कि हो जाएगा. बहुत लोग सिस्टम में आ भी जाते हैं, लेकिन सिस्टम में आना जरूरी नहीं है. आने के बाद में फिर क्या करना है. शाहरुख खान का सर मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो देखा था, मैं उसके बारे में थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा. शाहरुख खान को अनुपम खेर ने एक इंटरव्यू में पूछा था कि यार एक ही शाहरुख खान क्यों बना है आज तक, और कोई शाहरुख खान क्यों नहीं बन सका, या फिर और कोई बन क्यों नहीं पा रहा है. तो शाहरुख खान ने एक बहुत कमाल की बात कही थी उसमें कि बहुत लोग ना सर एक लेवल तक आने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जब वहां पर आ जाते हैं तो उसके बाद मेहनत नहीं करते हैं. तो बहुत लोग बॉलीवुड में एंटर तो करते हैं, बट देन दे डोंट हसल एज हार्ड एज दे शुड. तो रेडियो में लोग घुस तो जाते हैं, स्टेटस डाल देते हैं, हाँ वर्किंग इन फलाना रेडियो स्टेशन, दोस्त लोग उनके 4-5 लाइक कर देते हैं, उनको लगता है दुनिया जीत ली. लेकिन असली लड़ाई आपकी वहां के आने के बाद शुरू होती है, और वहां पे आने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स में. सो बहुत ही मज़ा आ रहा है यार आपसे बात करके. मुझे स्पेशली बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं सारी चीज़ें जान रहा हूँ. एंड मेरे सारे जो यहाँ पर ऑडियंस हैं वो भी देख रहे हैं, लगभग 400 लोग इस वक्त लाइव हैं, और बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग भी देखेंगे. सो आरजे फयाज का कोर्स कॉन्कर ऐप पर लाइव हो चुका है. आप इस कोर्स के माध्यम से एक एक चीज़, एक एक बारीकियां समझोगे. जैसा इन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा बात बोला कि देखो यूट्यूब पर भी ऐसा नहीं कि नॉलेज अवेलेबल है, नहीं है वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर ना क्या बड़ा बहुत मतलब अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया. लेकिन अगर ऐसे में कोई खुद बंदा, आई थिंक आपने कितने साल काम किया? सर मैंने 3 साल काम किया रेडियो में. हाँ. और मैं ये थोड़ी अपनी तारीफ कर देता हूँ. तो मैंने 3 साल रेडियो में काम किया है. मैं बैंगलोर का यंगेस्ट आरजे रह चुका हूँ. जब मैं बना था आई वाज द यंगेस्ट आरजे. शो कौन सा पॉपुलर हुआ था? मेरा शो था सर, मैं संडे शाउट आउट नाम का मेरा शो था जो बहुत पॉपुलर था. फिर वो मुझे वीकडेज में शिफ्ट कर दिया गया था, रेड अड्डा. उस शो को मतलब जो मेरा संडे वाला शो था उसमें बहुत सारे स्पॉन्सर्स आने लगे थे. रेडियो में ऐसा कहते हैं कि संडे का टाइम जो होता है उसमें मतलब डेड एयर होती है, ऑडियंस नहीं आती. लेकिन हमारा शो इतना अच्छा हो गया, इतना क्रिएटिव चला कि स्पॉन्सर्स भी आए, और कंपटीशन रेडियो स्टेशन ने अपने शो भी लॉन्च किए उस टाइम बैंड में. उनको लगा वो शिट यहाँ पे तो पोटेंशियल है. तो वो सीन था. और उसके बाद में उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, बहुत सारा हमने अलग अलग तरह के स्पॉन्सर्स आए. बेसिकली शो मैंने स्टेशन को भी कमा के दिया,
और मैंने अपना थोड़ा बहुत नाम उसमें बनाने की कोशिश की। और आपने कुछ पूछा था सर, मैं भूल गया। हाँ, मैं भी शायद भूल रहा हूँ। कोई नहीं, जैसे ही जी याद जी आता है मैं वापस पूछता जी हूँ। सर। बड़ा मज़ा आ रहा है यार। मैं सवाल वापस सोचता हूँ कि मैंने क्या पूछा था, लेकिन यहाँ पर फयाज ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम लोगों को डिस्कस करना था, और वो ये है क्योंकि कोर्स के बारे में। हाँ, कोर्स के बारे में ही मैं उस पर भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बच्चों यहाँ पर ना लिंक जो है हमारे कोर्स का वो दे रखा है। आपको करना क्या है, आपको पता है, नहीं पता तो मैं फिर से बताता हूँ, कॉन्कर ऐप पर ही ये कोर्स अवेलेबल है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है सबसे पहले कॉन्कर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक जो है देखो यहीं पर दे रखा है, ये रहा हमारे कोर्स का भी लिंक है, और उसके साथ साथ डाउनलोड द कॉन्कर ऐप। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू आप देखिए इस तरीके से तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑफर भी दिख चुका है। मात्र 300 रुपए में बच्चे, मात्र 300 रुपए में आप कैसे रेडियो जॉकी बनेंगे और लाखों रुपए कैसे कमाएंगे। जैसे इन्होंने बताया, आपको ब्रांड्स बहुत सारी मिलती चली जाती है, एक बहुत अच्छा करियर है, तो आप यहाँ पर सीख पाएंगे। लेकिन ये प्राइस 301 रुपये भी नहीं है, क्योंकि ईद का त्यौहार है। तो मैं फयाज से पूछूंगा कि क्या वो कोई कूपन कोड दे रहे हैं हमारी जनता को, जिससे कि ये प्राइस थोड़ी और कम हो जाए। जी सर, ऑफ कोर्स ईद का त्यौहार है और बहुत ही अच्छा पावन महीना है और बहुत ही पाक साफ महीना है, और बहुत सारे जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि हमारा इंटेंशन यहाँ पे लोगों को हेल्प करना है, उनको सही गाइडेंस देना है। तो इसी मंशा के साथ हम लोग ने लॉन्च किया है एक नया प्रोमो कोड, जो कि है ईद 25। क्या बात है। मैं एक बार जरा वो स्लाइड भी ओपन कर दूं ताकि लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाए। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। इसमें ये है, इसमें नहीं है सर। आई थिंक वो हमने क्लोज कर दिया, बट कोई ना, मैं यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ। जी सर। सो इट इज EID, राइट? यस सर, ईद EID 25। और इसके साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ फयाज यहाँ पर हमारे नए मेहमान आए हैं, तो ये वाला कोड लगा करके आपको हमारा ये जो कोर्स है रेडियो जॉकी का, वो सिर्फ आपको मिलेगा लगभग 225 रुपए के आसपास ही पड़ता है। ठीक है यार, 225 रुपए में आप एक ऐसा स्किल सीख लोगे जिससे आप आसानी से रेडियो जॉकी बन करके आराम से पैसे कमा सकते हो, अपने करियर में एक जंप मार सकते हो। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और सबसे खास बात बता दूं बच्चों, कि हमारे एप्लीकेशन पर, हमारे कॉन्कर ऐप पर जितने भी कोर्सेस हैं रेडियो जॉकी वाले कोर्सेज के अलावा भी, उन तमाम कोर्सेज पर आपको 25% की छूट मिल जाती है अगर आप ये वाला कोड अप्लाई कर लेते हो। सो रियली दैट इज अमेजिंग। हमारी पूरी टीम ने आपके लिए मेहनत की है। सो जरूर कॉन्कर ऐप को डाउनलोड करो और जरूर ये वाला कूपन कोड अप्लाई करो, ठीक है, क्योंकि आपको सभी के सभी कोर्सेज पर 25% की छूट है। इसके साथ फयाज, हम लोगों ने एक और चीज आई थिंक डिस्कस किया था कि हमने कोई गूगल फॉर्म जनरेट किया था, राइट? हाँ सर, हाँ सर। वो है क्या लिंक में? वो कम्युनिटी में है सर, अब डालने वाले थे हम लोग। अच्छा, तो इसके अंदर है नहीं। जी सर। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम अपने सारे ऑडियंस को बोल देते हैं। सो जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हो, सुन रहे हो इस वक्त, आपको बता देते हैं, जितने भी लोगों को कुछ डाउट है, आप देखो कई लोगों को क्या होता है कि हम कोर्स परचेज करने से पहले हमारे मन में कुछ सवाल होते हैं, राइट? हम एक्साइटेड तो है, हम कोर्स को लेना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ सवाल आपके मन में है, तो सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे बच्चा। हमारी टीम से आपको कॉल आएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म को पूरी तरीके से फिलअप करना है। वो गूगल फॉर्म थोड़े ही देर में हमारे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर ऐड कर देगी हमारी टीम, तो प्लीज उसे भर देना। इफ यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर दिस आरजे कोर्स, बहुत बड़ा मौका है, ईद का त्यौहार है, EID 25 कूपन कोड लगा करके हमारे तमाम प्रीमियम कोर्सेज को आप 25% की छूट के साथ पाएं। एंड ऑफ कोर्स आरजे फयाज के कोर्स के लिए हम लोग गूगल फॉर्म लेकर के आ रहे हैं, उसको आप भरिए और खुद आरजे फयाज और उनकी जो पूरी टीम है वो आपको गाइड करेगी, राइट? यस सर, 100%। और अगर आप इस कोर्स का पहला मॉड्यूल ही देखेंगे दोस्तों, तो आपको उससे बहुत सारा वैल्यू मिल जाएगा। और एक जो मैं बड़ी बात और एक मिथ बस्ट करना चाहूँगा इस माध्यम के थ्रू, बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलते हैं कि यार मुझे ना एक बंदा मिला है, वो बोल रहा है कि यार 10,000 रुपये देगा ना तो मैं तुझे किसी फलाना शहर के स्टेशन में आरजे बनवा दूंगा। या फिर आपको बहुत सारे लोग या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे मिलेंगे, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े नाम वाले, बड़े बड़े बैनर वाले और बड़ी बड़ी फीस लेने वाले इंस्टीट्यूशंस, जो आपको बोलेंगे कि आप हमें 60,000 रुपये दे दीजिए, हम आपको आरजे की ट्रेनिंग देंगे। आप हमें 1.5 लाख रुपये दे दीजिए, हम आपको आरजे की ट्रेनिंग देंगे। ले सकते हैं, जो लोग ले रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आपका मन है तो ले सकते हैं, जिन्होंने ले लिया है कोई बात नहीं, लेकिन जो सोच रहे हैं लेने का, मैं उनको रोकना चाहूँगा। मैं बोलना चाहूँगा गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में अपने पैसे बर्बाद करें। वो पैसा अपने फ्यूचर के लिए सेव करें, अपने आप पे इन्वेस्ट करें, अपने माँ बाप के लिए खर्च करें। क्योंकि अगर आप, यकीन मानिए, ये आपको पिच लग रहा होगा या आपको सेल्स पिच लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ये सिर्फ इस कोर्स में इन्वेस्ट करेंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपका जो
मार्गदर्शन जो बोलते हैं ना, पथ प्रदर्शित हो जाएगा आपके सामने, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको उसके बाद कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता चल जाएगा, जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करेंगे आपको पता चल जाएगा क्या करना है मुझे फर्स्ट स्टेप। तो आई थिंक दैट वुड बी मोर देन एनफ, दैट्स द मोस्ट sufficient course that you will ever find in this topic. अमेजिंग अमेजिंग। कुछ लोगों का एक डाउट आ रहा था, वो बार बार लोग पूछ रहे थे कि सर आईफोन का अनाउंसमेंट कब होगा, एक्टिवा का अनाउंसमेंट कब होगा। सो देखिए, हम तो चाहते हैं यार, हम तो ये चाहते हैं कि एक्टिवा एक थोड़ी जाए, हम तो चाहते हैं 4-5 एक्टिवा जाए। और हम थोड़ी ना चाहते हैं कि आईफोन एक लोगों को ही मिले, हम तो चाहते हैं कि आईफोन 10 लोगों को मिले। इसके लिए ये कोर्स अभी भी हम लोगों ने थोड़ा सा इसका टाइमिंग और आगे तक रख दिया है, बिकॉज हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ये बात पहुँचे। हम हमारे एप्लीकेशन पर एक्टिवा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बता रहे हैं आप लोगों को, पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, ज़बरदस्त तरीके से इन द सेंस आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। आईफोन के लिए आपको चार्ज पे नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉन्कर ऐप को डाउनलोड करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। देखिए, अभी भी ये कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर लाइव है। मैं थोड़ा कैमरा के पास और जाकर के दिखा रहा हूँ तो आपको एक एक्टिवा दिख रहा होगा। इसके साथ ही साथ एक सुंदर सा आईफोन भी मैं पास में जाकर के दिखाऊँ, थोड़ा बहुत अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो स्क्रीन पर तो वो भी दिख रहा है। तो ये कोर्सेस अभी भी लाइव है, आप इन्हें जीत सकते हैं फ्री में। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉन्कर ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपने दोस्तों के साथ रेफर एंड अर्न पर जाकर के आप शेयर करिए। जितने ज़्यादा आप शेयर करते हैं, 1 लाख अगर आप A2 कॉइन्स कलेक्ट कर लेते हैं तो एक्टिवा आपकी, और अगर आप 50,000 कॉइन कलेक्ट कर लेते हैं तो सीधा सीधा आईफोन आपका। फिर से कहूँगा, ईद का त्यौहार है, हमारे बाकी के जो कोर्सेस है उन सभी कोर्सेज पर 25% की छूट है। फटाफट जाइए, कोर्सेज को क्लिक करिए, कोर्सेज के ऊपर ये वाला कोड लगाइए EID25 एंड अपने जो भी आपके बेहतरीन कोर्सेज हैं, जो भी स्किल आप सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। जाते जाते आरजे फयाज के साथ कुछ उनके शब्दों के साथ, कुछ अमरीश पुरी की मिमिक्री के साथ मुलाकात, ये इस सफ़र को एंड करते हैं। ओके ओके, तो बहुत अच्छा एक मैंने कमेंट पढ़ा, पीछे चला गया, किसी ने बोला कि यार रेडियो आज भी कोई सुनता है क्या? तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आप लोगों को बताना चाहूँगा। गाइज, रेडियो भारत में ही नहीं, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म है एंटरटेनमेंट का, इंफॉर्मेशन का। आज भी हमारे बॉर्डर पर जो हमारे जवान होते हैं, सेना के जवान, वो रेडियो ही सुनते हैं। एग्जैक्टली इसलिए ऐसा मत बोलो भाई जी। और जब टेलीविजन आया था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था, तब लोगों ने कहा कि अरे अब रेडियो सुनना तो लोग बंद कर देंगे, लेकिन रेडियो तब भी था। जब कलर टीवी आया तब भी रेडियो के बारे में कहा गया था रेडियो बंद हो जाएगा, रेडियो लेकिन तब भी था। फिर जब इंटरनेट आया, यूट्यूब आया, आज OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए, लेकिन आज भी रेडियो हमारे देश में चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं ये देना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद अपना एक रेडियो प्रोग्राम बनाते हैं, चलाते हैं, और उनको ये पता है कि अगर वो अपने देश के ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब के अलावा वो खुद अपना एक मन की बात नामक रेडियो प्रोग्राम चलाते हैं। तो अगर रेडियो इतना ही पुराना है, रेडियो इतना ही तकियानुसी है, तो भला देश के प्रधानमंत्री वो क्यों बैठेंगे रेडियो पर, राइट? तो रेडियो कहीं नहीं जा रहा है दोस्तों। अगर आपको मीडिया में करियर बनाना है, अगर आपको एक एंटरटेनमेंट करियर में बनाना है आपको, तो डेफिनेटली आपको रेडियो में काम ज़रूर करना चाहिए, एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। और अमरीश पुरी की आवाज़ में मैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा कुछ के बारे में आप बोलो, ओए 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 सिमरन कोर्सेज ले, ऐसा बोलो आप। ओके, तो अब जो मुझे लग रहा है, जिसने भी वो डायलॉग मेरा अभी सुना होगा रेडियो के बारे में, जो मैंने तारीफ कर दी, उसको लग रहा होगा वो थोड़ा शर्मा के भाग गया होगा। तो मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा, या उनके लिए कहना चाहूँगा कि 5K लाइक्स, क्या बात। शर्मा गए, ओए ओए शर्मा गए, रेडियो बंद हो जाएगा सोचा था, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। सर, आप ऋतिक रोशन का बहुत बढ़िया करते हैं सर, प्लीज। अमरीश पुरी और ऋतिक रोशन। थैंक यू जादू, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते आप लोगों से फिर से कहूँगा, बहुत जल्दी आऊँगा। आप सब लोगों को ईद के लिए थैंक यू सो मच। क्या बोलते हैं ईद में? ईद की बधाई। ईद की बधाई हो, मुबारक हो आप सब लोगों को। आरजे फयाज का कोर्स आ चुका है, जरूर ले लेना, क्योंकि वहाँ से जादू की शक्तियाँ मिल रही हैं, और जादू की शक्तियों से ना हम आपको आरजे बनाएंगे, हम आपको एक्सेल शीट सिखाएंगे, हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मैं जा रहा हूँ, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। खुश रहें, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल।